और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर, जहां कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। नुक्कड़ नाटक के जरिए कानून की स्थिति को दर्शाया है कांग्रेस द्वारा। प्रदेश में हत्या जैसे क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है छत्तीसगढ़ अपराध हिंसा से मुक्ति चाहता है, कांग्रेस ने ये भी कहा है। तो देखिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है और उनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, हिंसाएं लगातार बढ़ती जा रही है, प्रदेश इन सबसे मुक्ति चाहता है। 2 अक्टूबर को न्याय यात्रा का समापन होगा, कांग्रेस ने यह भी कहा है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये नुक्कड़ नाटक की तस्वीरें हैं। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस द्वारा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया है, इसको दर्शाया गया है। नुक्कड़ नाटक के जरिए कानून की स्थिति को कांग्रेस द्वारा दर्शाया गया। विरोध में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी 27 तारीख को विरोध पेरी से यात्रा चालू करके 2 तारीख को गांधी मैदान में न्याय यात्रा का समापन कर रहे हैं और उसके विरोध में आज यहां विकास उपाध्याय जी के नेतृत्व में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पब्लिक को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है और छत्तीसगढ़ को न्याय मिलना चाहिए। जागरूकता अभियान है। छत्तीसगढ़ महतारी है, एक राक्षस नुमा, एक डकैत है, एक हत्यारा है। हम ये न्याय मांग रही है। एक तरफ छत्तीसगढ़ महतारी के तराजू में सिर्फ हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती दिख रही है, दूसरी तरफ न्याय का गुहार हम लगा रहे हैं, लेकिन न्याय मिल नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर ये इस यात्रा को लेकर जनता की भलाई के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे भोपाल की। तो बेटियों की सुरक्षा पर जीतू पटवारी बोले, बीजेपी पर निशाना उन्होंने साधा है। निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जीतू पटवारी ने तंज कसा है। कांग्रेस बेटी बचाओ अभियान शुरू करेगी, जीतू पटवारी का बड़ा बयान। इस अभियान से जन जागृति आएगी, बड़ी जानकारी, जन जागृति आएगी इसके अभियान के जरिए उन्होंने ये बयान दिया है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। बेटियों की सुरक्षा पर जीतू पटवारी ने बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए उन्होंने तंज कसा है। कांग्रेस बेटी बचाओ बेटी अभियान की शुरुआत करेगी। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान और इस अभियान से जन जागृति आएगी। बीजेपी के नेता ही लगातार बेटियों के साथ अत्याचार अनाचार करते हुए मिलते हैं। एक पार्षद ने इंदौर में इस तरह की घटना की थी जिस पर एफआईआर हुई। आखिर क्या चाल चरित्र और चेहरा है? बार बार हम मोहन यादव जी से गुहार करते हैं, सरकार से करते हैं, अब आशाएं नहीं है सरकार से। कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी बेटी बचाओ अभियान की शुभारंभ कर रही है, जिसमें जन जागृति आएगी और करप्ट और चरित्रहीन लोगों के खिलाफ का चेहरा भी बेनकाब किया जाएगा और जन जागरण भी किया जाएगा। और रायपुर से एक बड़ी जानकारी, आवासीय विद्यालय के छात्रों ने मोर्चा खोला है। आपको बता दें, सड्डू विधानसभा के मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन किया है छात्रों द्वारा और छात्रों ने विद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परीक्षा की किताबें उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है छात्रों द्वारा और सभी छात्र 9वीं 10वीं की कक्षा में पढ़ने वाले बताए जा रहे हैं। इन छात्रों का कहना है कि हमें पढ़ने के लिए तमाम जो पुस्तक है वो उपलब्ध नहीं कराई जाती है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से 9वीं 10वीं के छात्र प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हाथों पर अपने पोस्टर बैनर लिए छात्र यहां पर बैठे हुए हैं। इनके द्वारा मांग की जा रही है कि हमें तमाम जो किताबें हैं, पुस्तक है, वो उपलब्ध कराई जाए। तो प्रबंधन पर, विद्यालय प्रबंधन पर छात्रों द्वारा गंभीर आरोप लगाए हैं। परीक्षा की जो किताबें हैं वो हमें उपलब्ध नहीं कराई जाती है और छात्रों द्वारा ये प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन पर, स्कूल मैनेजमेंट पर यह आरोप लगाया गया है। सभी छात्र, आपको बता दें, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, वो 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए किस तरह से अब जो देश का भविष्य है वही अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से छात्र कितने आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए उनके पास पुस्तक ही नहीं है। तो एग्जाम कैसे देंगे, आगे की पढ़ाई अपनी कंप्लीट कैसे करेंगे? और देखिए किस तरह से स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ ये प्रदर्शन छात्रों द्वारा किया जा रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे, संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या ये पूरा मामला बताया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, छात्रों द्वारा सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन किया जा रहा है और वे आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन द्वारा हमें पुस्तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। देखिए, सड्डू विधानसभा मुख्य मार्ग पर यह विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों के द्वारा 9वीं और 10वीं कक्षा में
पढ़ने वाले ये सारे छात्र हैं। विद्यालय प्रबंधन और चौखंबा संस्था है पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इन्हें जो पुस्तकों की जो कमी थी वो कक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षा संबंधित जो भी किताबें उपलब्ध लाइब्रेरी में होनी चाहिए थी वो उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। इसकी शिकायत उन्होंने प्रिंसिपल से की। जब प्रिंसिपल से शिकायत की तो प्रिंसिपल ने ये बताया कि फिर जो छात्र के जो शिक्षक थे, जिस विषय के शिक्षक थे, उन्होंने उनको बोला कि अगर आप हमारी शिकायतें ऊपर तक करोगे तो हम आपको स्कूल से निष्कासित कर देंगे। और इसको लेकर लगातार एक छात्र नहीं ऐसे 4 छात्र थे जिनको जो बार बार वहां जाके इसका निवेदन किए कि हमारे नहीं होगा तो हम शिकायत करेंगे। उसके बाद निष्कासन की जब बात आई सामने तो धीरे धीरे ये 9वीं और 6वीं के जो छात्र थे इनमें आक्रोश बैठा और उसके बाद आज ये परेशान होकर सड़कों के बीच मुख्य मार्ग पर जो विधानसभा जाने वाला मार्ग है, बलौदा बाजार मुख्य मार्ग है, वहां पर ये बैठ गए हैं सड़कों को घेर कर। और पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक ये छात्र मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और कुछ गरीब तबके के भी लोग हैं, लेकिन सरकार एक और हमारे ऊपर दावा प्रस्तुत करती है कि हम सरकार बच्चों को पढ़ाने में और शिक्षा देने में बहुत महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वही स्कूल के जो शिक्षक हैं और जो प्रबंधन संस्था है वो लापरवाह नजर आता है। और उसका भुगतान योग्य और योग्यता अनुसार जो छात्र जो आगे भविष्य में कुछ अच्छे पदों पर भी पहुंच सकते हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अजय, लेकिन देखना होगा इस प्रदर्शन के बाद आखिरकार कब तक छात्रों के पास पुस्तकें पहुंचती है, कब तक पुस्तकें उनको उपलब्ध होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए। और चले खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे तिरुपति जी की, जहां तिरुपति में प्रसाद में मिली चर्बी और मछली के तेल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में लगातार आंदोलनों का दौर चल रहा है और इसी के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित साधु संत सोमवार को सड़कों पर उतर आए हैं। तिरुपति में प्रसाद में मिली चर्बी और मछली के तेल के बाद विरोध लगातार बढ़ रहा है। राजधानी भोपाल की तस्वीर है, विश्व हिंदू परिषद यहाँ पे विरोध कर रहा है और इस बात का विरोध ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम यहाँ पे ज्ञापन सौंपने की तैयारी। तस्वीरों में आप देखिए तमाम जो साधु संत हैं वो इस एक मंच पे दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो लोग हैं विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो लोग हैं कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और उसके बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। तस्वीरों में आप देख लिए अनिलानंद महाराज जी यहाँ पे मौजूद है। मैं उनसे बात करता हूँ। सर क्या मामला है, किस चीज़ का? एक साथ बोलिए सबको। उद्देश्य तो साफ है, पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है कि तिरुपति मंदिर में जिस प्रकार के से प्रसाद के साथ अनियमितताएं की गई वहाँ के प्रसाद के लड्डू में जो घी के द्वारा जो लड्डू बनाए जाते थे उनमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली का तेल, ये सब किया। मैं ये पूछता हूँ, आप सब लोग हमारे पत्र मीडिया बंधु, तब आप भी सनातनी हो, क्या आप ऐसा कृत करोगे? कभी नहीं करोगे। आपके ट्रस्ट ने वहाँ तिरुपति के ट्रस्ट ने वहाँ विधर्मियों को बिठा रखा है कर्मचारियों के रूप में और वो सारे हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, हमारे विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय संत समिति और हमारे सभी संतों की तरफ से आज बड़े शर्म का विषय है कि ऐसे बड़े बड़े संत जो हैं उनको रोड पे आना पड़ रहा है। हमारा विश्व हिंदू परिषद रोड पे आया हुआ है और रोड पे ही रहेगा जब तक हमें निर्णय नहीं मिलेगा कि जिसने ये कृत्य किया उसको फांसी की सजा होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ और कोई बड़ी सजा हो तो वो भी देना चाहिए, क्योंकि यार आपने शर्म आना चाहिए आपको। आपने इस प्रकार से, लोग श्रद्धा से मंदिर जाते हैं, श्रद्धा से प्रसाद लेते हैं और आपने उस प्रसाद में जिस गाय की हम पूजा करते हैं, जिसको हम माता मानते हैं, उसी की चर्बी, मछली का तेल और उसके द्वारा घी बनाया और उसको लड्डू बना दिया और सारे हिंदुओं को परोस रहे हो। बड़ी शर्म की बात है। ऐसे विधर्मियों पे कार्रवाई होना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं सभी संतों की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से और अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से कि ऐसे विधर्मियों पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ज्ञापन में हमारी एक ही मांग है कि एक तो जो सरकारी नियंत्रण में मंदिर हैं उन सबको तुरंत मुक्त किया जाए। हिंदू समाज सक्षम है अपने मंदिरों की व्यवस्था करने के लिए, सरकार की उसमें आवश्यकता नहीं। दूसरा, जिन्होंने ये कृत्य किया तिरुपति भोग में, प्रसाद में, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यदि उनको फांसी की सजा नहीं होती तो समाज उसका निर्णय करने के लिए सक्षम है। अगर ऐसा नहीं हुआ और मंदिरों का नियंत्रण नहीं हटा तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एक बड़ा आंदोलन सड़क पर करेगा और पूरे समाज को साथ लेकर और संतों के निर्देशन में वो काम करेगा। लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के ये लोग थे
और वो यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और इसका विरोध किया जा रहा है कि तिरुपति में जो प्रसाद में चर्बी मिली है ऐसा ना हो और तमाम जो दूसरे जो मंदिर हैं वहाँ पे इसकी कहीं ना कहीं पूरी जांच की जाए और ख़ासतौर पे मंदिरों का व्यवस्था जो है वो हिंदुओं को सौंपी जाए, ब्राह्मणों को सौंपी जाए, महाराजों को सौंपी जाए, इसी कहीं ना कहीं मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने की तैयारी थी और तमाम जो ये लोग थे ये मुख्यमंत्री निवास के पास ही एकत्र हुए थे और विश्व हिंदू परिषद ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की तैयारी की थी। वीडियो पत्रिका तुषमा न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भोपाल।